नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रॉयल एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला की अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों पर। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? श, 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 ह। सेकेंड ऑप्शन है त, थ, द, ध। तीसरा है ट, ठ, ड, ण। चौथा है च, छ, ज। उष्ण व्यंजन होते हैं श, 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 ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग वर्ण कौन सा है? आ, श, ई, उ। इसका सही आंसर है ई। अगला प्रश्न है, या, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं? पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और कोई नहीं। यारा लावा होते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है? च, प, फ, म। ओष्ठ ध्वनि नहीं है च। अगला प्रश्न है, हिंदी की तालव्य ध्वनि है? पहला ऑप्शन है च, छ, ज, झ। दूसरा है प, फ, ब, भ। तीसरा है त, थ, द, ध। चौथा ऑप्शन है ट, ठ, ड। इसका आंसर है तालव्य ध्वनि है अपनी पहला ऑप्शन च, छ, ज, झ। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? पहला ख, दूसरा ध, तीसरा था, चौथा ता। अल्प प्राण ध्वनि है अपनी ता। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श सघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? पहला भा, दूसरा द, तीसरा था, चौथा धा। इसका सही आंसर है चौथा धा। अगला प्रश्न है आठवां, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है? पहला भा, दूसरा द, तीसरा था, चौथा हा। इसका सही आंसर है ओष्ठ ध्वनि केवल एक ही है फा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर समवृत है? आ, ओ, ई, ए। इसका सही आंसर है ई। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि है? पहला ऑप्शन है च, छ, ज, झ। दूसरा है ट, ठ, ड, ढ। तीसरा है प, फ, ब, भ। चौथा है त, थ, द, ध। इसका सही आंसर है मूर्धन्य ध्वनि है अपनी ट, ठ, ड, ढ। अगला प्रश्न है 11वां, हिंदी की ब ध्वनि है? पहला दंत ध्वनि, दूसरा ओष्ठ ध्वनि, तीसरा वातस्य ध्वनि, चौथा तालव्य ध्वनि। तो वह ध्वनि है आपकी ओष्ठ ध्वनि। अगला प्रश्न है, निम्न में से दंत ध्वनि है? क, छ, त, प। दंत ध्वनि है ता। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्वर विव्रत है? आ, औ, ई, ए। इसका सही आंसर है आ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ध्वनि में कौन सी दंतोष्ठ है? था, दूसरा है फा, तीसरा है मा, चौथा है वा। दंतोष्ठ ध्वनि हिंदी वर्णमाला में केवल एक है और वो है बा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का है? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ और त, थ, द, ध। मूर्धन्य ध्वनि ट, ठ, ड, ध। अगला प्रश्न देखिए,
शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन, तालब, दंत, ओष्ठ। इसका सही आंसर है शा है आपका तालब। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? शा, ला, झ, या। इसका सही आंसर है ला। अगला प्रश्न देखिए, या किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ, उच्छिप्त, तालब, दंतोष्ठ। या है अपनी तालब ध्वनि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर पक्ष स्वर है? आ, बा, जा, या। स्वर की बात करेगी, स्वर केवल एक ही है और वह है आ। अगला है रा का विवरण है। पहला वतस्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा वतस्य संघर्षी अघोष अल्प प्राण व्यंजन, तीसरा वतस स्पर्श घोष महाप्राण व्यंजन, चौथा वतस पार्श्विक घोष महाप्राण व्यंजन। इसका सही आंसर है रा है आपका वतस लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत होते हैं ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से हैं? ता, था, द, धा, न, यानी कि इसमें दंत कौन सा नहीं है? इसमें अपना आंसर है टा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 4, 11। इसका सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। पहला दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व और उपरोक्त तीनों। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 50, 52, 54, 55। इसका सही आंसर है 52 अर्थात 52। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, दूसरा वर्णों के संकलन को, तीसरा शब्द गणना को, चौथा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला कहते हैं हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न है 26वां, हिंदी की सा ध्वनि है मूर्धन, तालब, दंत, ओष्ठ। इसका सही आंसर है सा ध्वनि है तालब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है? का, ख, या, रा, चा, जा, टाड़ा। कंठ ध्वनि होती है का वर्ग की। का वर्ग में कौन कौन से हैं? का और खा। अगला देखिए, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? पहला तालब, दूसरा मूर्धन, तीसरा दंतोष्ठ, चौथा कंठोष्ठ। ओ आओ है कंठोष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्ध स्वर हैं या, पा, रा, ला। इसका सही आंसर अर्ध स्वर होते हैं या और वा, तो इसमें आंसर है अपना या। अगला प्रश्न है 30वां, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला ऑप्शन पहला दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, तीसरा ऑप्शन है दूसरा और चौथा, चौथा ऑप्शन है पहला और चौथा। इसका सही आंसर है दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण ध्वनियाँ होता है। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? शब्द, दूसरा है पद, तीसरा ध्वनि और चौथा है वाक्य। इसका सही आंसर है ध्वनि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण हैं? ख, थ, च, फा। अल्प प्राण है इसमें अपना च। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 24। ठीक,
इसमें स्पर्श व्यंजन क, च, ट, या आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, या अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन से हैं? पहला ई, दूसरा उ, तीसरा आ, चौथा आओ। इसका सही आंसर है आओ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। पहला ग घ, दूसरा ज झ, तीसरा टा ठा, चौथा पा फा। उच्चारण स्थान पर मूर्धन्य होंगे अपने टा और ठा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? पहला आ, दूसरा क ख, तीसरा था ध, चौथा फा भा। इसका सही आंसर है अल्पप्राण है आ और आ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? पहला ख ग, दूसरा उ ऊ, तीसरा ए आओ, चौथा है श शा। नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं अपनी ख और ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? पहला ख, दूसरा चा, तीसरा मा, चौथा छा। इसका सही आंसर है मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? पहला शा, दूसरा ना, तीसरा गा, चौथा जा। इसका सही आंसर है ना। अगला प्रश्न है 40वां, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला नासिक, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा ओष्ठ, चौथा कंठ तालव। ए आय होते हैं अपने कंठ तालव। अगला है 41वां क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? पहला व्यंजन, दूसरा अनुस्वार, तीसरा अक्षर, चौथा स्वर। इसका सही आंसर है व्यंजन। अगला प्रश्न है, श श श हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पहला प्रकंपित व्यंजन, दूसरा स्पर्शी व्यंजन, तीसरा स्पर्श व्यंजन, चौथा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसका आंसर है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? पहला खा, दूसरा घा, तीसरा फा, चौथा फा। इसका सही आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न है, क ग ज फा ध्वनियाँ किसकी हैं? पहला संस्कृत की, दूसरा अरबी फारसी की, तीसरा अंग्रेजी की, चौथा दक्षिणी भाषा की। इसका सही आंसर होगा अरबी फारसी की। जिन शब्दों के नीचे नुक्ता लगा है, ये छोटी सी बिंदी, उसे अरबी फारसी में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? पहला पा, दूसरा टा, तीसरा द, चौथा फा। इसका सही आंसर है द। अगला प्रश्न है, वोवल्स को हिंदी में कहते हैं? पहला अक्षर, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर, चौथा संवृत। वोवल्स होते हैं स्वर। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला अनुस्वार, दूसरा अयोगवाहक, तीसरा अंतस्थ, चौथा अकारांत। इसका सही आंसर है अकारांत। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? पहला 50, दूसरा 51,
तीसरा 52, चौथा 53। इसका सही आंसर है 52। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। पहला ला, दूसरा रा, तीसरा शा, चौथा फा। इसका सही आंसर है फा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। पहला ऊ, दूसरा खा, तीसरा रा, चौथा या। इसका सही आंसर है ऊ। ऊ स्वर है। अगला प्रश्न है कौन स्वर नहीं है। पहला आ, दूसरा ऊ, तीसरा ए, चौथा वा। इसका सही आंसर होगा वा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। पहला ठा, ड़ा, डा और घा। इसका सही आंसर होगा टा वर्ग में घा नहीं होता है, घा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला के स्वर की संख्या कितनी है। पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 12, चौथा कोई नहीं। इसका सही आंसर है 11। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। पहला आ, दूसरा ऊ, तीसरा ए, चौथा जा। इसका सही आंसर होगा जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। पहला पा, दूसरा बा, तीसरा मा, चौथा ता। इसका सही आंसर है ता। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। पहला ए, दूसरा ला, तीसरा का, चौथा रा। इसका सही आंसर है आय। अगला प्रश्न है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। पहला हा, दूसरा या, तीसरा शा, चौथा टा। इसका सही आंसर होगा या। अगला प्रश्न है 58 इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। पहला दंत, दूसरा मूर्धा, तीसरा ओष्ठ, चौथा कंठोष्ठ। इसका सही आंसर है कंठोष्ठ। अगला प्रश्न है 59 चा और छा वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। चा और छा अपने आते हैं तालु के अंदर। अगला प्रश्न है 60 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। पहला 32, दूसरा 33, तीसरा 34 और चौथा 35। इसका सही आंसर है 33। जो विद्यार्थी अभी नए नए हैं वह हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। पहला शब्द, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर, चौथा वर्ण या अक्षर। तो सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण या अक्षर को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में किस शब्द के द्वितत्व व्यंजन हैं। पहला अपना, दूसरा प्रयागराज, तीसरा दिक्कत, चौथा उत्साह। इसका सही आंसर है दिक्कत। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में शा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। का, छा, त्रा, ज्ञा। इसका सही आंसर है का। अगला प्रश्न है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। पहला मूल स्वर, दूसरा घोष स्वर, तीसरा संयुक्त वर्ण, चौथा तालव्य। इसका सही आंसर है संयुक्त। अगला प्रश्न है निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। पहला बा, दूसरा जा, तीसरा हा, चौथा
शा। इसका सही आंसर है शा। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला मूर्धा, दूसरा कंठ, तीसरा तालु, चौथा दंत। इसका सही आंसर है कंठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? पहला अ, दूसरा ज्ञा, तीसरा घा, चौथा या। इसका सही आंसर है ज्ञा। अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? पहला जाया, दूसरा जाया, तीसरा जाघा, चौथा जा और न्या। इसका सही आंसर है जा और या। अगला प्रश्न है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? पहला मा, दूसरा बा, तीसरा उ, चौथा आ। इसका सही आंसर है आ। अगला प्रश्न है 17वां, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? पहला क ख ग, दूसरा च ज झ, तीसरा त द न, चौथा प फ म। इसका सही आंसर है अल्प प्राण है त द न। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। पहला रंग, दूसरा आकाश, तीसरा जाति, चौथा अक्षर। इसका सही आंसर है आकाश। अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? रा, ता, आ, ड़ा। इसका सही आंसर है घोष नहीं है। इसका सही आंसर होगा ता। अगला प्रश्न है, काकल वर्ण कौन सा है? पहला हा, दूसरा शा, तीसरा या, चौथा मा। इसका सही आंसर है हा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? पहला कृपा, दूसरा कृष्णा, तीसरा दृष्टि, चौथा रिवाज। रिवाज में ऋषि शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतब वर्ण हैं? या, च, ता, उ। दंतब है अपना ता। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला मूर्धा, दूसरा कंठ, तीसरा तालु, चौथा दंत। इसका आंसर है कंठ। अगला प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? पहला 7, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 9। इसका सही आंसर है 8। 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्ण हैं? पहला था, दूसरा क, तीसरा ब, चौथा चा। महाप्राण वर्ण होंगे अपना था। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किस वर्ण के साथ आता है? पहला औ, दूसरा आ, तीसरा अंग, चौथा आ। इसका आंसर है आ। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? पहला क और शा, दूसरा क शा, तीसरा क छा, चौथा क शा। इसका सही आंसर है क और शा। अगला प्रश्न है 81, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? पहला कारखाना, दूसरा अमिताभ, तीसरा कलरव, चौथा चहचहाना। इसका सही आंसर है कलरव। अगला प्रश्न है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? पहला कंठ व्यंजन, दूसरा तालब, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंत। इसका सही आंसर है मूर्धन्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? पहला ए,
दूसरा आए, तीसरा आ, चौथा आओ। इसका सही आंसर है आ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? पहला या, हा, रा, बा। इसका सही आंसर है हा। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? पहला आ, दूसरा जा, तीसरा हा, चौथा शा। इसका सही आंसर होगा शा। अगला प्रश्न है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप किसे बनाया जाना चाहिए? पहला विसर्ग लगाकर, दूसरा खड़ी चौपाई को हटाकर, तीसरा दो खड़ी पाई लगाकर, चौथा दो स्वर लगाकर। इसका सही आंसर है खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? पहला अध, दूसरा निस्पहा, तीसरा विभक्त, चौथा थोड़ा सा। अनुस्वार शब्द है सेकंड, निस्पहा। अगला प्रश्न है, तालब व्यंजन है? पहला द, ट, ण, न, दूसरा च, छ, ज, झ, तीसरा त, थ, द, ध, चौथा म, फ, ज, भ। तालब हैं अपने च, छ, ज, झ। अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? पहला र, दूसरा ल, तीसरा श, चौथा ड। इसका सही आंसर है श। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? पहला कृपा, दूसरा कृष्ण, तीसरा दृष्टि, चौथा आज। इसका सही आंसर है आज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। दूसरा ऑप्शन है, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। तीसरा ऑप्शन है, समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। चौथा सभी विसर्ग सघोष हैं। इसका सही आंसर होगा सभी विसर्ग सघोष हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या कितनी है? पहला 12, दूसरा 10, तीसरा 13, चौथा 11। इसका सही आंसर है 11। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर हैं? यावा, दूसरा ऑप्शन है शाशा, तीसरा है शाहा, चौथा है आ। इसका सही आंसर होगा या और वा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं? पहला त, द, दूसरा क, ग, तीसरा या, र, ल, व, चौथा श, 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 हा। इसका सही आंसर है श, 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 हा, ऊस व्यंजन। अगला है, जब एक ध्वनि का द्वितत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? पहला युग्मक ध्वनि, दूसरा संयुक्त ध्वनि, तीसरा संकृत ध्वनि, चौथा पार्श्विक ध्वनि। इसका सही आंसर है युग्मक ध्वनि। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाए और न ही व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं? पहला अयोगवाहा, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊस व्यंजन, चौथा आगत स्वर। इसका आंसर है अयोगवाहा। अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 4, तीसरा 3 और चौथा 2। इसका सही आंसर है 2। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी देवनागरी की ध्वनि नहीं है? पहला कंठ ध्वनि, दूसरा दंतोष्ठ ध्वनि, तीसरा ग्रीवा ध्वनि, चौथा
मूर्धन ध्वनि, तो इसका आंसर है ग्रीवा ध्वनि। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? पहला अंग आहा, दूसरा अंग आ, तीसरा ऋषि ऊ, चौथा आ ई। इसका सही आंसर होगा अंग आहा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है पहला नाक और मुख से, दूसरा केवल नाक से, तीसरा केवल मुख से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नाक और मुख से। इसी के साथ आज के 100 प्रश्न पूरे होते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हिंदी भाषा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट इसी प्रकार मिलती रहे।